जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। और अगर किसी को मेरा मनाजरे का चैलेंज कबूल हो तो कबूल करें, मेरे नंबर पे फ़ोन करें, नेटों पे मेरे नंबर डले हुए हैं। वो किताब दिखाना मेरी जिम्मेदारी, ना दिखाऊं तो अपने बाप की औलाद नहीं। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने किताब लिखी जिसका नाम है हदियतुल मेहदी। मेरे पास पाकिस्तान से छपी हुई मौजूद है। नवाब सिद्दीक हसन भोपाली अपने वहाबी मुल्लाओं के बारे में कैसा कहते हैं, एक शेर कहते हैं, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे इब्ने कय्यम मददे शौकानी मदद। आपको गौसे आजम मददे, गौसे आजम बेसरो सामा मददे। शेर तौसीफ का सुने ना, या गौस कहना गौसे आजम की इबादत है। हिम्मत हो और अपने बाप की असली औलादे हो, नुत्फों में खताएं नहीं हुई हैं। सिद्दीक हसन भोपाली को डंकी की चोट पर मुशरिक डिक्लेयर करो। शौकानी कौन है? इनके अल्लामा है, मैंने बताया अभी, कुछ किताबों के हवाले भी दिया था। और इब्ने कय्यम कौन है? इब्ने तैमिया के शागिर्द है ये भी। तो क्या कहते हैं, किबलाए दी मददे, अय दीन के मेरे किबला, समझ रहे आप, मेरी मदद कर। काबे ईमा मददी, अय मेरे ईमान के काबा मेरी मदद कर। दीन का किबला, ईमान का काबा कौन है इनका? इब्ने कय्यम शौकानी। ये तुम्हारा नसीब है कि तुमने इब्ने कय्यम को किबला और काबा का, ये हमारा नसीब है कि हम गौसे आजम रसूल के शहजादे को दीन का किबला और काबा कहते। और क्यों कहते हैं? इब्ने कय्यम के हसब और नसब के अते पते नहीं, शौकानी के पते नहीं, मगर गौसे आजम क्या है? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये हमारे किस्मत है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस, गौस के मायने होते हैं मदद करने वाला, वो मेरा मददगार है। मगर तेरा कौन है? लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए इनका शिर्क इनके घर पहुंचा रहा हूं। अगर देवबंदी हजरात यहां सुन रहे हो, मेरे तल्ख लहजे पर मत जाइए खुदा के वास्ते। तल्ख इसलिए हो जाता है जब मैं अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से तुम्हारे उलमा के फतवों को सुनता हूं कि उन्होंने हमारे यहां से लेकर वहां तक के सारे अकाबिर उलमा को मुशरिक कह दिया, तो जुमले तल्ख हो जाते हैं। मगर मेरी तलखी को मत देखिए, मेरे दलाइल को देखिए। आप जवाब ये देकर मत अपने दिल को तसल्ली दीजिए जबान अच्छी नहीं थी, मिजाज में चिड़चिड़ापन था, तकरीर करते वक्त जुमले सख्ते, जुमले की सख्ती मत देखो, मेरे दलाइल देखो। हिम्मत हो तो मेरी दलीलों को काट के बताओ। फैसले दलीलों से होते हैं, अपने दिल को तसल्लियां मत दो। अगर उलमा देवबंद के यहाँ कुछ लोग मौजूद हो चाहने वाले, आइए देखिए आपके मौलाना ने भी शिरक किया है। फिर यह कसायद कासमी, कासिम नाना तवी बानी दारुल उलूम देवबंद ने लिखा है। किसने लिखा है? दारुल उलूम देवबंद जिन्होंने बनाया, उन्होंने कसीदा लिखा है रसूलुल्लाह की शान में। सफा नंबर 8 कहते, मदद कर आए करम अहमदी के तेरे सिवा। किसको कह रहे हैं? रसूलुल्लाह को। मदद कर, मदद कर आए करम अहमदी के तेरे सिवा, नहीं है कासिम बेकस का कोई हामी कार। जो तो ही हमको ना पूछे तो कौन पूछेगा, बनेगा कौन हमारा तेरे सिवा गमखार। यानी कासिम नाना तभी रसूलुल्लाह को गमखार, गम काटने वाला कहें ठीक, गम को दूर करने वाला कहें ठीक, हामीकार कहें ठीक, मददगार कहें ठीक, मगर हमने जैसी कहा या रसूलुल्लाह अल मदद, मुशरिक 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 मुशरिक। तो पहले अपने घर से तो शुरू करो फतवे की सिलसिला। और आइए जरा मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को भी देख लें आप, हकीमुल उम्मत साहब को। उनकी किताब है नशरुत्तीब फी ज़िक्रिन नबी अल हबीब। मौलाना अशरफ अली थानवी, वर्ल्ड इस्लामिक पब्लिकेशन, नहीं यहीं से
इनकी किताबों से भी मेरा लैपटॉप बोलता क्या वायरस दिखाते रहते हो। दरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन आदद माफिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, हो गया ये प्रॉब्लम दिखाना जरूरी। मैं अर्ज कर रहा था कि इनके उलमा अगर रसूलुल्लाह को मददगार कहे तो ठीक, मगर जब हम कहें तो हम पे शिर्क के फतवे लगते हैं। डिक्लेयर कर दिया गया बरेलवी मुशरिक फिरका है। मगर आइए अभी मौलाना अशरफ अली थानवी के भी बारे में बताता हूँ। हकीमुल उम्मत है इनके, बहुत बड़े आलिम है। परसों के प्रोग्राम में मैंने इनका मर्तबा भी बताया था। उलमा देवबंद के नज़दीक इनका मकाम और मर्तबा ये है कि एक पल्ले में मौलाना अशरफ अली की जो है इल्म को रख दें और दूसरे पल्ले में पूरे हिंदुस्तान के उलमा का इल्म रख दे तो थानवी साहब का इल्म सब पे भारी है। ये इनके उलमा की राय है। मौलाना अशरफ अली नशरुत्तीब में कहते हैं, आइए देखिए किताब दिखेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ ये देखिए सफ़ा नंबर 154, अरबी अशार है, तर्जमा भी थानवी साहब ने किया, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं। या शफ़ी अल इबादी खुज़ बियदी, तर्जमा करते दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी। हम गौसे आज़म को दस्तगीर कहें तो शिर्क, ये रसूल को कह रहे। अंता फिल इस्तरार मोतमदी, कश्मकश में मैं हूं तुम ही हो मेरे नबी। दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्मकश में मैं तुम ही हो मेरे नबी। जुज तुम्हारे है कहाँ मेरी पना, फौजे कुल्फत मुझ पर आगालिब हुई। इब्ने अब्दुल्ला जमाना है खिलाफ, ऐ मेरे मौला खबर लीजिए मेरी। कैसा जी, कुछ शिर का ठिकाना है? अगर हिम्मत हो तो मौलाना अशरफ अली थानवी को पहले फतवा लगाएं, मौलाना कासिम नानातवी को फतवा लगाएं, शौकानी साहब को लगाएं, इब्न कय्यम साहब को लगाएं, वहीदुल नवाब वहीदुज्जमा साहब को लगाएं। आइए ज़रा, आपके ये पॉपुलर है आपके यहाँ बहुत, इनको भी ज़रा सुन लीजिए। आजकल नज़र नहीं आ रहे कहाँ गए, देखे क्या कह रहे हैं। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। डॉक्टर जाकिर नाइक की क्लिप सुन चुके हैं आप। आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी जायज़ नहीं है। सही बात बोल रहे हो। आज की तारीख में वो रसूल से नहीं मांगते, वो दुनियादारों से ही तो मांगते हैं। चंदे के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं ये। और जर्जी साहब को पता नहीं है, वो हमारे उलमा को बोलते हैं जितना चंदे के लिए श्रीलंका तक जाके आया है, पूरे दुनिया में चंदे के लिए भीख मांगने के लिए घूमता रहता है। मेरे चैनल के लिए खैरात दो, पीस चैनल चल रहा है तो। बहरहाल इनके बकौल आज की तारीख में किसी से मांगना जायज़ नहीं। वजह क्या बताई? क्योंकि रसूलुल्लाह मर गए हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। यानी उनसे मांग लिया तो पूजा हो जाएंगी। बेवकूफ़ को कौन समझाए? नबी जब जिंदा थे तब मांगा तो पूजा नहीं थी, विसाल के बाद मांग लिया पूजा हो जाएंगी। यानी जिंदा थे तो शिरक नहीं था, विसाल के बाद शिरक हो गया। तो क्या जिंदा और मुर्दा की तफरीक से शिरक की इस्तिलाह बदल जाती है? यानी अगर जिंदा इंसान को सजदा किया तो हाँ तौहीद है, अब मुर्दे को सजदा कर दिया तो शिरक हो जाएगा। जिस तरह मुर्दे को सजदा हराम शिरक, वैसे ही जिंदे को भी खुदा समझ के सजदा करना शिरक, कोई फर्क नहीं। मगर ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से ये तकसीम की है। मगर आइए, ये इनकी बदनसीबी है कि रसूलुल्लाह को ये जिंदा नहीं मानते। जो शख्स मर गया ये रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट क्या करते? खबीसो तुम मुर्दा कह रहे हो और ये रिस्पेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारे इमामों ने हमें अकीदा क्या दिया? आइए ये किताब देखिए, किताब शिफा, अशिफा के नाम से मशहूर है। पूरा नाम है अशिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा। इमाम काजी अयाज जलील क़द्र इमाम, इनकी जलालत इल्म के बारे में सिर्फ एक बात कह दूं, अपने उलमा ने जो तारीफ की वो नहीं बयान करूंगा।
इब्ने तैमिया कहते हैं इमाम काजी अयाज वो है जिनकी पैरवी और इत्तिबा करनी चाहिए, इनकी पैरवी और इत्तिबा की जाती है। इतने जलील क़द्र वक्त के इमाम, और ख़ुद उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन में से बाज़ ने लिखा कि किताब शिफा जो उन्होंने लिखी, सीरत पर ऐसी बेहतरीन किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी। बारगाह रिसालत में कबूल हो गई किताब, और इसका नाम अशिफा खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तजवीज़ फरमाया। इस किताब का सफ़ा नंबर 22 जिल्द नंबर 1। इमाम काजी अयाज कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत। फिर उसके बाद कहते हैं फ़कानत हयातुहु रहमतन व हयातुहु व ममातुहु रहमता, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात भी रहमत है और सरकार का विसाल फरमाना भी रहमत है। नबी के लिए जिंदगी में और मुर्दे में कोई फ़र्क नहीं। आगे कहते हैं कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जैसा कि खुद अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया। अब सरकार की हदीस कोट कर रहे हैं कि सरकार ने खुद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व मौती खैरुल लकुम, ऐ लोगो मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा इंतकाल करना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। चलो मैं बता देता हूं कि मौत कैसे बेहतर है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, आपके अक्ल फहम में बहुत आसानी से आ जाएंगी। आप एक घर में हैं, बीच में एक पार्टीशन की दीवार है, बाजू में आपके पड़ोसी का घर है। दीवार की मोटाई हमारे यहाँ 4 इंची की वॉल चलती है, आपके यहाँ शायद 3 इंची भी चलती है। चलिए मैं 3 इंची की भी बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि उससे भी पतली एक दीवार है। पड़ोसी क्या बात कर रहा है आप सुन सकते हैं? नहीं आती बात, आवाज़ आहिस्ता से बात कर रहा हूँ, नहीं सुनाई देता। झगड़ा हो तो फिर भला आ जाए, वो भी साफ नहीं आती। मतलब हमारी बेबसी और मजबूरी का यह हाल है कि अगर हमारे दरमियान एक पर्दा आ जाए या एक दीवार आ जाए तो उसके तरफ ना हम देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते, देखना तो दूर हम सुन भी नहीं सकते। मगर यही हम जो अभी इतने मोहताज कि दीवार की आड़ की शय को ना देख सके, लेकिन जब हमारी मौत हो जाएंगी, हमारा इंतकाल होगा, कब्र में आएंगे, मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे को दफन किया जाता है, लोग जाते हैं, मुर्दा कब्र में मनो मिट्टी के नीचे लोगों के जाने के कदमों की आहट को सुनता है। जिंदा थे तो हालत क्या थी? जिंदा थे तो हालत क्या थी? दीवार के परे नहीं मालूम 4 इंच की वॉल आ जाए, 3 इंच की वॉल आ जाए, क्या मालूम पीछे का दिख भी नहीं रही है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। मगर मरने के बाद कुव्वत इतनी बड़ी, ताकत इतनी हुई, क्यों? अभी हम जिस्म के मोहताज है, मौत के बाद हमारी रूह की ताकत का इंतहा कोई नहीं जानता। बल्कि यहां तक के मौलवी इस्माइल दहलवी ने, जो इनके खुद अल्लामा और मौलाना बड़े आलिम हैं, उन्होंने सिरात मुस्तकीम में लिखा कि रूह की ताकत यह है कि अगर वो अर्श पर हो, जमीन पर आना चाहे, अर्श कहाँ जमीन कहाँ, अर्श और जमीन के दरमियान में हजारों मीलों, करोड़ों, अरबों, खरबों मीलों का फासला, कई सालों की राह, हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह, हर आसमान के दरमियान 500 साल की राह का फासला, इतना तवील फासला। मगर सिरात मुस्तकीम में मौलवी इस्माइल कहते हैं कि रूह अर्श के पास हो, जमीन पर आए तो जितनी देर में इंसान पलक नहीं झपकाता उससे पहले आ और जा सकती है। इनके मौलाना ने खुद लिखा सिरात मुस्तकीम में। आज हमारी हाल ये है, डोंगरी से अगर मैं निकल रहा हूं और मुमरा, क्या कौन सा इलाका है आपका? चिंबूर आना है तो 1 घंटा 1.25 घंटा लग गया। कार से आया तो टले देर, पैदल आता तो पता नहीं कब पहुंचता। ये हमारी रफ्तार है आज की। मगर यही मरने के बाद रफ्तार भी बढ़ी, समाज भी बढ़ी, अब बसारत कितनी बढ़ती है। अल्लाह के नबी कहते हैं मुर्दा कब्र में होता है, जब कोई जाहिर आता है तो मुर्दा उसको देखता भी और पहचानता भी है, मनो मिट्टी परे देख रहा है। ये हमारी हालत, मरने के बाद हमारी मकाम इतना बढ़ जाए, हमारे दर्जात इतने बुलंद हो जाए, और जो नबी अल्लाह का महबूब हो, जो अल्लाह का पसंदीदा हो, जो अल्लाह का इंतखाब हो, तो जब बज़ाहिर हयात था तो निगाहों का और सुनने का आलम यह था, निगाह उठाता तो जन्नत को देखता,
कान लगाता तो अर्श लोहे महफूज के कलम को मुलाहिजा करता, कलम की आवाज़ों को सुनता। तो अब जब इंतकाल हुआ, बज़ाहिर हमारी निगाहों से पर्दा किया, अब कुर्बे खासे खुदावंदी में है, मकाम कितना बढ़ गया होगा। इसलिए फरमाया मेरी हयात तो वो भी बेहतर थी और मेरा विसाल फरमाना भी बेहतर है। जब भी मैं सुनता था और अता करता था, अब भी मैं सुनता और देता हूं। मगर इनके नज़दीक रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। आज की तारीख में हम नबी से नहीं मांग सकते, मगर मैं बताता हूं आपको किन किन ने मांगा है। ये अल मुसन्नफ इमाम इब्ने अबी शैबा की है, यहाँ मेरे पास इत्तेफाक से टेबल पे है, ये साथ में आ गई थी, वरना बहुत सी किताबें तो मैं नहीं ला पाया। ये अल मुसन्नफ इमाम इब्ने अबी शैबा कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद है। अगर उस्ताद मुशरिक है तो फिर इमाम बुखारी कहाँ बचेंगे? मुशरिक से पढ़ा इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने मुशरिक से हदीसें ली। अल मुसन्नफ के अंदर इसका सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 64 है। किताबुल फ़ज़ाइल बाब फ़ज़ले उमर अब्न ख़त्ताब, हदीस नंबर 32,665। ये बड़ी तवील हदीस लिखी, मैं उसका एक आखिरी जुमला मतन से पढ़ लूँगा, पस मंज़र बता देता हूँ। फारूक आज़म का दौर खिलाफत और कहत पड़ गया, इतना सख्त कहत, इतना सख्त कहत कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, जानवर मरने लगे। उस कहत का नाम सहाबा कराम ने रखा आमुर रमदा, हलाकत वाला कहत, तबाही वाला कहत। जब लोग बहुत मायूस हो गए तो एक सहाबी है जिनका नाम है बिलाल बिन हारिस, बास कहते ताबई है, सहाबी और ताबई होने में इख्तिलाफ है। उनका नाम था बिलाल इब्न हारिस मुजानी। ये रसूलुल्लाह के रोज़े पर गए, जब लोगों की हालत को देखा, लोग मर रहे हैं कैसे, सरकार के रोज़े पे गए, सरकार का विसाल हो चुका है, और रोज़े पे जाके क्या कहते ज़रा देखिए, अंडरलाइन किए वहाँ जुमले हैं। फजा रजूलुन इला क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, इमाम इब्न अबी शैबा कहते हैं कि वो शख्स यानी बिलाल इब्न हारिस बस रसूलुल्लाह की कब्र पर हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह इस्तिस्की ले उम्मती का फ़इन्नहुम क़द हलाकू, ऐ अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अपनी उम्मत की खबर लीजिए, वो हलाक हो रही है, तबाह हो रही है आपकी उम्मत, अपनी उम्मत की खबर लीजिए। जाकिर नाइक से पूछिए बिलाल इब्न हारिस मुसलमान है कि नहीं है? आज की तारीख में मोहम्मद से भी नहीं मांग सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जाके कब्र पे बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की तो खबर लीजिए, या रसूलल्लाह पानी पिलाइए। मैंने खबर का जुमला पढ़ा, वो इस्तस्की है, बोला मतलब पानी पिलाइए, अपनी उम्मत को पानी पिलाइए कि हलाक हो रही है। अब अंदाजा लगाइए बिलाल इब्न हारिस का अकीदा क्या है? बारिश नबी के सदके में उतरती है, नबी अपनी उम्मत को पानी पिलाने वाला है, पानी अता करने वाला है। खूब रोए, बार बार ये दुआ करते रहे, वापस आए। बात के हदीस के अल्फाज है, फ़ातिर रजूलो फिल मनाम, ख्वाब में उन्होंने देखा, फ़कील लहू, सरकार तशरीफ लाए ख्वाब में, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बिलाल बारिश हो जाएंगी, इत्मीनान रखो, और उमर से कहना कि लोगों पर थोड़ा सख्ती कम करे, नरमी इख्तियार करे। उमर को सलाम भी कहना, हमारा उमर को सलाम कहना। अब अंदाजा लगाइए, देखिए वहां लफ्ज भी आया है, फ़अक़रिहिस सलाम, उमर को हमारा सलाम कहना। तो जब नबी कब्र में अपने उम्मती को सलाम पहुंचाते हैं, तो अगर उम्मती कब्र के बाद नबी को सलाम पहुंचाए तो कैसे नहीं पहुंचेगा? ये अजीब बात है यार तुम्हारी, वहां से आना मानते हो, यहां से जाना नहीं मानते हो। जो रास्ते से जो चीज आती है वो रास्ते से जा भी तो सकती है। और हम कब कहते हैं कि सलाम हम पहुंचाते हैं? वो तो खुदा पहुंचाता है, हम तो खुदा से खुद ही कहते हैं परवरदिगार तू ही भेज, हम कहाँ बोल रहे हैं। तो अब तुम कहते हैं नबी को नहीं पहुंचता रहा, तुम हमारा इख्तियार का इनकार नहीं कर रहे, माज़ अल्लाह रसूल के, अल्लाह के इख्तियार का इनकार है तुम्हें कि अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। उमर को मेरा सलाम कहना सरकार ने कहा, और कहना नरमी करे। हज़रत उमर रोने लगे,
और कहा कि मैं सख्ती जो करता हूँ अपने नफ्स की वजह से नहीं, शरीयत के एतबार से। जब सुबह हुई तो इतनी बारिश हो रही थी कि पूरा मदीना जल थल हो गया था। इमाम इब्ने अबी शैबा के अलावा और किन किन लोगों ने इस हदीस को लिखा, ज़रा सुन ले। इमाम इब्ने असीर ने अल कामिल में भी लिखा इस हदीस को, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 556, बाब ज़िक्रुल कहती व आम रमदा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 397, अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने जिल्द 4 सफ़ा 105, और समूदी साहब ने, अल्लामा समूदी ने वफ़ाउल वफ़ा जिल्द 4 सफ़ा 1374। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, शेर सुनाने से पहले वो बात दोहरा दूँ ताकि शेर सुनने के बाद मेरी बात की सदाकत पर आपको और यकीन हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि गैर मुक़ल्लिद जाहिल फ़िरके का नाम है। अब आइए ज़रा, अब उसके बाद सुने, अब मेरी बात की आप तस्दीक हो जाएंगी। ये दूसरी किताब हमारे हाथ के अंदर, हदाई के बख्शिश, इमाम अहमद रज़ा अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक़ अपनी किताब के सफ़ा 2 पर लिखता है, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके कहता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ए नबी, मालिक अल्लाह है ना हमारा, लेकिन नबी से मुखातिब है, कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि तुम हो मालिक के हबीब। मैं तुम्हें मालिक ही कहूंगा क्योंकि तुम हो मालिक के हबीब। मालिक अल्लाह है और अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अब आप भी मेरे लिए अल्लाह ही बन चुके हैं, अब आप भी मेरे लिए अल्लाह ही बन चुके हैं। तुमको मालिक ही कहूंगा क्योंकि तुम हो मालिक के हबीब। सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, किसी की बीवी से उसकी सास, उस औरत की सास, इस मर्द की मां अपनी बहू से बहुत प्यार करे, दोनों की मोहब्बत अरूज पर चली जाए, तो ये मोहतरमा के सामने बैठकर कहे कि मोहतरमा, मैं तो आपको मां ही कहूंगा क्योंकि आप हो मेरी मां की महबूबा, तो फिर डंडा बजाता फिरेगा, निकाह टूट जाएगा। अब मैं समझाता हूँ, शायद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई आपके। आला हज़रत का शेर पढ़ा, और शेर पढ़ा तो मुझे लगा कितना बड़ा जोखिम उठा लिया। इसके बस की बात है आला हज़रत का शेर पढ़ना और समझना? अरे कसर मीनारे रज़ा तो बहुत बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले जीनी पे चढ़ के बतला दो। हदाय बख्शिश, फतावे रज़विया तो करामत है, हदाय बख्शिश पढ़ के बतला दो, वो भी नहीं पढ़ सका वो। शेर आला हज़रत ने लिखा है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो दूसरा पढ़ा ही नहीं, जैसे ही पढ़ूंगा मेरी पोल खुल जाएंगी। और उसका तर्जुमा क्या कर रहा है, मफहूम क्या बता रहा है, तशरीह क्या कर रहा है? आला हज़रत रसूल से कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल मैं आपको मालिक कहूँगा। मालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। मालिक कौन है? अल्लाह है। तो मैं भी आपको मालिक कहूँगा। क्यों? आप मालिक के हबीब है, इसलिए जैसे अल्लाह के हबीब है तो आप भी अब अल्लाह हो गए मेरे लिए। ये दलील। और शिर्क का झूठा इल्ज़ाम उसने हम पे लगाया। उस जाहिल को ये नज़र नहीं आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई किसी को मुशरिक कहता है या काफिर कहता है और वो काफिर और मुशरिक ना हो तो शिर्क और कुफ्र उसी पे लौट आता है, ये लौट गया उसी की तरफ। ये नहीं है रसूल मालिक है, जिस तरह अल्लाह करीम है, रसूल ने अल्लाह ने अपने रसूल को करीम भी कुरान में फरमाया है। अल्लाह रहीम है, मगर अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम फरमाया है। तो उससे माज़ अल्लाह रसूल अल्लाह तो नहीं हो गए। आला हज़रत क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। ये आलत का इश्क में डूबे हुई शेर है, इसके क्या समझ में आएगा, ये खुश्क लोग के क्या समझ में आएगा। आलत कहते मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी अल्लाह के रसूल मैं आपको मालिक कहूँगा, और इसलिए कहूँगा कि जो मालिक है सारी कायनात का, उसके आप हबीब है, उसके महबूब है। और कैसे महबूब है? यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये मोहब्बत ऐसी है कि अल्लाह ये नहीं कहता महबूब ये जो दिया, जो तुझे दिया उसमें से देना था, मेरे इसमें से क्यों दे दिया? तेरा मेरा नहीं है, ये तेरा ये मेरा, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, ये है उसका मतलब। इसके खोपड़ी में नहीं आया। अब उस पर जो मिसाल दिया, अब बड़ी संजीदगी से सुने। मैंने कहा था कि गैर मुकल्लिदिया जाहिल फिरके का नाम, जिनका दावा हम बहुत बड़े हदीस के जानने वाले हैं।
उस पर जो मिसाल दिया, कहा इसकी मिसाल तो ऐसी है कि कोई शख्स अपनी बीवी से कहे कि मेरी माँ तुझे बहुत चाहती है, तू मेरी माँ की महबूबा बन गई है, तो अब आज से मैं तुझे माँ ही कहूँगा, तो डंडा बजाता फिरेगा, निकाह टूट जाएगा। मैं पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूँ, किस किताब में लिखा है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को माँ कह दिया तो निकाह टूट जाता है? हाँ तू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ। ये अवाम में भी गलत मसला मशहूर है, अवाम में मशहूर है ये। तो अंदाजा हो गया कि ये मौलवी नहीं है, ये अवाम की बोली बोलते हैं, इनको पढ़ते लिखते कुछ नहीं। मां कहना जायज ही नहीं, उसको कहते हैं ज़िहार का मसला। इसके अहकामात फ़िक़्ह की किताब में मौजूद है, उसके कफ़ारे हैं। बीवी को मां नहीं कह सकता, मां की तरह नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता मेरी मां का चेहरा तेरा जैसा है वैसा तेरा भी चेहरा दिखता है, मेरी बहन की तरह है तू मेरी बहन है, तू मेरी मां है, ये नहीं कह सकता, ये मना है। लेकिन किसी शख्स ने कह भी दिया, निकल भी गया जबान से, कसदन भी कहा, तो गुनाह है, निकाह नहीं हो टूटा, बीवी निके से खारिज नहीं होती। और अगर ऐसी होती ना तो हर औरत जो अपने मियाँ से परेशान है, अरे तुम तो मेरे अब्बा दिख रहे, बाहर निकल जा, शॉर्टकट रास्ता। बीवी से तंग आ गया, बीवी तलाक देने नहीं दे रही है, खुला लेती नहीं है, अरे अम्मी जान छुटकारा। और अजीब बात है, इस फिरके की अक्ल पर मातम करो, एक मजलिस में 3 तलाक हो तो निकाह नहीं टूटता कहते, मगर बीवी को मां कह दिया तो निकाह टूट जाता है। वाह क्या फिका है इनकी, दाद दीजिए इनकी फिका की। अब आइए कुरान की दलील देता हूं। हजरत हौला एक साबिया है। शरीयत में पहले हुक्म था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को मां कह दिया तो निकाह टूट जाता था, ये पहले था, पिछली शरीयतों में था, रसूलुल्लाह के ज़माने तक था। हज़रत हौला थी, उनके शोहर ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, ये भी बुढ़िया हो गई थी। एक दिन बड़े मियाँ आए, साहबी थे बेचारे, हज़रत हौला के शोहर मोहब्बत से कुछ बात कर रहे थे, मोहब्बत में कह दिया तुम तो मेरी माँ की तरह दिखती हो, तुम मेरी माँ हो। हज़रत हौला घबरा गई, आपने क्या कह दिया, मैं तो अब निके में नहीं रही। उनको भी एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। तो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास तो नहीं जा सकता, सरकार मुझे शर्मिंदा करेंगे। कहे तूने ऐसा कैसे कह दिया, तुम जाओ, और औरतें जब जाती है तो थोड़ा हड भी कर लेती है, तो तुम रसूलुल्लाह से पूछो कि क्या हुक्म है, हो सकता है सरकार तुम पे करम फरमाए और तुम्हारे सबब से हम पर आसानी हो जाए। हज़रत हौला आती है, सरकार से अर्ज करती है या रसूलल्लाह मेरे शौहर ने कह दिया कि तू मेरी माँ है, क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह टूट गया, अपने शौहर से जुदा हो जा। रोती है, कहती या रसूलल्लाह कैसे जुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, हमारा पालने वाले हजरत उनके मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं, मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊँ, कहाँ खिलाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ बैठूँ, कोई रहने का मकाम नहीं, खाने का कोई जरिया नहीं, जरिए माशरी, कैसे मैं अलग हो जाऊँ? कहा हौला यही हुक्म है शरीयत का। तो कहती है कि या रसूलल्लाह मैं उस वक्त तक ना उठूंगी जब तक अल्लाह ताला आपके तुफैल हम पर रियायत ना करे। उनका मालूम था बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मफर, जो वहां हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। उन्हें मालूम था, उन्हें पता था या रसूलल्लाह मैं नहीं उठूंगी उस वक्त तक जब तक आपके तुफैल अल्लाह हम पे करम ना करे। कुरान की आयत नाजिल हुई, महबूब जो औरत आपसे झगड़ रही है, यहीं से खिताब शुरू हुआ है। मुझे आयत याद नहीं आ रही, हुफाज बैठे पूछ लेना कौन से पारे की कौन सी आयत है, क्योंकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, मफहूम बता रहा हूं आयत करीमा का। महबूब वो औरत जो आपसे झगड़ रही है और कहती है कि हुक्म बयान कीजिए कि उसके शौहर ने, जिसके शौहर ने उसको माँ कहा, अल्लाह ने अपने पहले हुक्म को मनसूख किया, अब जो अपनी बीवी को माँ कहे निकाह नहीं टूटेगा। ये कुरान फैसला दे रहा है, निकाह टूट जाएगा, डंडा बजाता फिरेगा, तो मतलब तू कुरान भी नहीं मानता। अब आइए एक क्लिप पहले मैं सुनाऊं, अब बस एंड कर रहा हूं यहां कुछ क्लिपों के बाद। ये है मेराज रब्बानी। आइए हमारे बारे में क्या हुक्म सादिर कर रहे हैं जरा देखें। ये मुफ्ती नहीं है लेकिन हम पे फतवा लगा रहे हैं, और इनका फतवा देखिए। एक अजीबो गरीब बात
अजीब व गरीब बात। और अल्लाह की कसम, अगर मुझे इजाजत दी जाए और मैं अपने इस दावे की दलील भी पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए मैं तैयार हूं कि अल्लाह की कसम इतना झूठ अगर मैं कहता हूं, अगर इस दौर के अंदर जिस तरह थोक के भाव ये देवबंदी या बरेलवी जितने भी लोग हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम अगर इस दौर में किसी को कद्दाब कहना हो ना, कद्दाब कि तू बहुत बड़ा झूठा है, उसे कद्दाब न कहो, उसे झूठा न कहो, बल्कि मैं दावा करता हूं उसे यह कह दो तू हनफी। इसलिए कि इस कदर थोक के भाव झूठ बोली जा रही, इस तरह लोग झूठ बोलते हैं। अल्लामा वल हबीब कहता है कि हनफी जो होते हैं बरेलवी, वो इतने झूठ बोलते हैं कि किसी को इस दौर में कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा बोलना हो तो उसको कज़्ज़ाब, झूठा मत बोलो, उसको बोलो तू हनफी है। अब बोलता है मैं इस दावे की दलील भी रखता हूँ। अब मैं ये समझ नहीं पाया इसको दलील देने आना कहाँ, ये 10 बाय 10 के कमरे में सऊदीया में चूहे जैसा छुपा बैठा है। अब बॉम्बे वालों, आपको तो मालूम है आपने क्या किया था इसके साथ। और मेरा एक प्रोग्राम हुआ था फिर दूध बाज़ार में, वहाँ मैंने बताया था कि ख्वाजा की गुस्ताखी किया, फिर इनकार भी किया, खुद इतना बड़ा झूठा। लेकिन अभी वक्त नहीं है, इसके ताल्लुक से एक मुस्तकिल प्रोग्राम हम लेंगे इंशाल्लाह कभी मौका आया। कि रूए ज़मीन के सबसे बड़े झूठे गैर मुकल्लिद हैं। लेकिन आइए मैं इनके कुछ झूठों का तारुफ पेश कर रहा हूँ। ये पहले झूठे। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया। अल्लाह के पास क्या जाएगा वो? सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई? तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहां हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहां मानते। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ कि अल्लाह के नाम पे दे दो तो कोई देने वाला नहीं, और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहां, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से ये अंदाजा होता है कि तू रूए ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा मक्कार है।
ये वाक्य आप सुनिए, क्या क्या बताया, गौर से सुना आपने क्लिप। किताब का नाम क्या है, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। सीरत गौसे पाक। कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह बम्बई पर। कितने रुपए की है? 75 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से, थोक के भाव मिलती है। मुसन्निफ का नाम, अरे बताओ ना। प्रेस का नाम, पब्लिशर, आसमान से नाज़िल हुई, इसने पढ़ा वापस चले गई। अगर ये वाकई अपने अब्बा की ओरिजिनल औलाद है, मुअज़्ज़ब अंदाज में बोल रहा हूं, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, गुंजाइश नहीं है। लोग टीवी पे सुन रहे हैं, माँ बहनें भी सुन रही है। हो सकता है मेरी माँ बहनें सोचती होंगी बड़ा चिड़चिड़ा मौलाना है, चिड़चिड़ा बना दिया कम वक्तों ने, बहुत खुश मिजाज हूं मैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे अकीदे के लिए झूठ बोला जाता है ना, तो तकलीफ तो होती है ना। मुसन्निफ का नाम गोल। सबसे अहम क्या होता है किताब में? राइटर। राइटर ना हो तो किताब की कोई वैल्यू नहीं, मगर राइटर का ही नाम गोल है। हाजी अली की भाव मिलती है 75 रुपये करेंसी। हाजी अली क्या पूरा बम्बई घूम डाला मैंने, सीरत गौस पाक नाम की कोई किताब ही नहीं मिली मुझे। 1.5 साल से नेट पर मैंने डाला है, कहाँ है किताब? नहीं मालूम। सफ़ा नंबर 179 पे लिखा हुआ है। चलिए तफसीर आगे करेंगे। उसी किताब का दूसरा हवाला सुनो। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा, और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। सही बात है। जितना झूठ ने बोला है, दुनिया के किसी झूठे ने भी नहीं बोला। इब्लीस भी शर्मिंदा है। वो भी एक झाड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है, वाह मेरे औलादो, मेरे बच्चों, रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने मेरा। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। इसके ठीक 2 सफा बाद सफा 181 पे एक वाक्य लिखा है, गौस पाक गए, आसमान कैसे बनाया तूने बता। अल्लाह ले गया, पहला आसमान को पास किया, दूसरे आसमान, तीसरा आसमान, छठे से अल्लाह गिरा। गौस पाक ने हाथ पकड़ के अल्लाह को बचा लिया। आप सुन्नी हैं कि नहीं है? अरे सुन्नत है ना? चलिए आपसे पूछता हूं, अल्लाह का जिस्म है, आकार, रूप, चेहरा, हाथ, ये आपका अकीदा और हमारा अकीदा है?
मगर गैर मुकल्लिदों का अकीदा अल्लाह हाथ भी रखता है, पैर भी रखता है, पिंडली भी है, कमर भी है, नाक भी है, सर भी है, आँख भी है और अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। ये तुम्हारी किताब में होगा, हमारी किताब में नहीं है। ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। इस पे कई मेरे सेशन हो चुके हैं। ये कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा है, जो बैठता है वो गिर सकता है, जो बैठने से पाक ना वो चढ़ सकता है, ना उतर सकता है, ना गिर सकता है। ये सब हुदूदों से, इन लवाजमात से पाक है। वो हमारे नज़दीक अल्लाह चढ़ता नहीं, उतरता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, बैठता नहीं, थकता नहीं, लेटता नहीं, इन चीज़ों से पाक। समझ रहे हैं आप? अब एक आखिरी बात बोल रहा हूं, दस्तगीर के मायने जो उसने बताए, दस्तगीर के मायने यह है कि अल्लाह को हाथ बढ़ाकर खींचने वाला, पकड़ने वाला। पूरी इसी को नहीं, पूरी रूए ज़मीन की वहाबियत को चैलेंज है। दस्तगीर के मायने किस लुगत में लिखे हैं? अपने माँ बाप की अगर पीवर औलाद हो, ओरिजिनल औलाद हो तो दिखाओ मुझे। हो गया पहला चैलेंज। अब दूसरा चैलेंज, सीरत गौसपा की किताब कौन से आसमान में छुपी हुई है वो लाके बताओ। कोई भी हमारे किसी मोतबर आलिम ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी कि तुमने गढ़ी है। और जिसका ये अकीदा हो, आज मैं बाबाहांगे दोहल सबकी मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूं, वो काफिर है। वो शख्स जिसका ये मानना हो कि गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचा, वो काफिर। जिसका अकीदा कि अल्लाह और गौस पाक में झगड़ा हुआ, वो काफिर। ऐसा काफिर कि वाजिबुल कत्ल है वो शख्स। ऐसा काफिर कि जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाए। जिनका अकीदा यो, हम तो कहते तुमने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। हमारे उलमा ने कहा कि अल्लाह को जो झूठा कहे वो काफिर। जब हम अल्लाह को झूठा नहीं मानते तो इतना मजबूर कहां से मानेंगे कि आसमान से गिर जाए। और सबसे पहली बात, हम अल्लाह को आसमान में मानते ही कब है? अल्लाह आसमानों से भी पाक। जब आसमान नहीं थे तब भी वो था। आसमान फना हो जाएंगे तब भी वो रहेगा। आसमानों से पाक है वो जात। किताब लाके दिखाओ। और अब आइए दस्तगीर के मायने में बता रहा हूं। बेपढ़े लिखे लोगों का नाम गैर मुकल्लिद। यह है उर्दू की लुगात, फिरोजुल लुगात। आइए दस्तगीर के मायने क्या है। सफ़ा नंबर इसका 627। दस्तगीर मददगार, हामी, मदद करने वाला। हामी, हामी यानी हिमायत करने वाला। अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचने वाला है। ये गढ़ते हैं ये लोग, और गढ़ के रद्द करके अवाम को धोखा क्या देते। हमारी भोली भाली अवाम इनकी तकरीरें सुनती, कहते अरे यार हमारे बरेलियों के ऐसी अकीदे होंगे यार, और गुमराह हो जाते हैं वो। ये झूठ फिर गढ़ते कम बखत। आइए देखिए, यह है लुगात किशोरी, फारसी की लुगत, फारसी जबान की लुगत है। पहली वाली लुगत जो दिखाया वो उर्दू की है, और ये मोतबर लुगतें। आइए इसमें दस्तगीर के मायने देखें। सफ़ा नंबर इसका 191। दस्तगीर मददगार, कैदी, गिरफ्तार। मददगार भी है, कैदी भी मायने, गिरफ्तार भी है। अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचने वाला है नहीं है। आगे आइए, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी, उर्दू इनटू इंग्लिश डिक्शनरी। लिखने वाले हम नहीं। आइए जरा इसमें भी देखें, इंग्लिश में भी दस्तगीर के मायने क्या है। इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश है। दस्तगीर हेल्पर। हेल्पर इतना कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं। हेल्पर यानी मदद करने वाला। पीरे दस्तगीर, हेडिंग लगाई। एप्लीकेशन ऑफ द वेल नोन सेंट हजरत अब्दुल कादर जीलानी। अंग्रेजों को भी मालूम है कि दस्तगीर गौसे पाक का लकब है, अल्लाह को हाथ बढ़ा के खींचने वाला नहीं है। ये उनसे भी गए बीते हैं। अब आखिरी में एक चीज और देखें, झूठ गढ़ने की इंतहा देखते जाएं। अब ये भी देख लें, सुन लें। भाई भाई, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस। अब रुक जाएं, सीरत गौस पहले कहां मिल रही थी, अब बरेली पहुंच गई वो।
ये है झूठ, कहीं ना कहीं सुराग झूठा आदमी छोड़ जाता है। पहले वो हाजी अली पे थोक के भाव मिल रही थी, शायद चिल्लर के भाव बरेली में मिल रही होंगी। और ये यही कर रहा है, ये घूम रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सीरत गौस पाक कहां मिल रही है। सुने हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदों, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो, ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना, मुझे पता चलेगा मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। गौर करो, गोया कि वो पीर गारंटी कार्ड दे रहा है कि मैं तो जन्नती हूं ही, और मेरे थूक से जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी। यानी अल्लाह का अजाब फिर अजाब नहीं रहेगा। अल्लाह ने जो तैयार किया है, अल्लाह का अजाब भी मेरे थूक के आगे कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। एक ये मैसेज भी वो देना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि इनके अकायद क्या है। अरे अकायद ये झूठे गड़गड़ के बता रहे हैं। सीरत गौस सफ़ा नंबर गायब, मुसन्निफ गायब, राइटर गायब, प्रेस गायब, और ये गौस पाक ने कहा है, ये बोल रहा है खबीस हमने लिखा है। ये सब झूठ सुनने के बाद मुझे यकीन हो जाता है कि इसका हाल ये होगा कि ये जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह जहन्नम में से कहेगा तुम थूको इसके ऊपर। अब आखिरी वक्त नहीं है, तबसरा करूंगा तो वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसने झूठ बोलने में हमको ही नहीं, हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। ये इतने झूठे हैं, ये हमको नहीं छोड़ते तो हिंदुओं को कहाँ छोड़ेंगे। हालांकि एक क्लिप के पहले एक पस मंजर बता दूं, बॉम्बे में एक महीने हॉल में हुआ था प्रोग्राम, उस वक्त इतना बड़ा मजमा नहीं था। मैंने जब दिखाया था तो मैंने दिखा दिया था, वो क्लिप का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया। फिर वो यानी वो क्या कहना चाहिए, सुपर हिट हो गई। मैं कानपुर गया था अभी बीच में। अब मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आपको मैं काम सौंपूंगा, तो मेरा काम करने के लिए तैयार है? आप लोग तैयार है? करेंगे ना? बहुत आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ, चंदा नहीं मांगूंगा, बहुत आसान काम। मैं कानपुर गया, वहाँ मैंने एक क्लिप दिखाया और वहाँ मैंने तबसरा किया इस पर कुछ। तो हुआ ये कि गैर मुकल्लिदों ने देखा, अरे यार अपना मौलाना ये तो वहाँ का सुपर हीरो है, सुपरस्टार, कानपुर से कुछ ही दूर पे अटावा है, वहाँ पर ही रहता है, यूपी का ही है। अब ये नागपुर से महाराष्ट्र से आकर हमारे मौलाना को झूठा बोल के जा रहा है, इज्जत का सवाल है। जर्जिस को उन्होंने फ़ोन ऑन किया, जो मैंने सुना है, ये मैंने सुना क्योंकि मेरे कोई चश्मदीद बात नहीं है। जर्जिस को फ़ोन किया कि भाई वो आपकी क्लिप दिखाई गई और एक किताब का आपने हवाला दिया, सामने वाले ने उस पर चैलेंज किया कि ये वाक़या उस किताब में नहीं है, वो दिखाओ आप। तो बोलता है मेरे पास किताब है। फिर वो हमारे सुन्नी उलमा से मिले, उनके मौलवी का वो मनाजरे का चैलेंज किए, हमको कबूल है, बुलाओ आप उनको नागपुर से। मुझे फ़ोन आया मौलाना इम्तियाज़ कादरी साहब का, वहाँ एक मोहतमी में एक मदरसे के, कि ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा बिल्कुल, पहली फ़ुर्सत में चैलेंज है, मनाजरा कबूल कर लीजिए, पहली फ़ुर्सत में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको मंजूर है, कब बुला रहे हैं आप जर्जिस साहब को वो बताइए, तारीख मुतय्यन कीजिए, नागपुर से फारूक साहब को हम बुलाते हैं। ये एकदम, अरे यार ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ये लोग, तो कुछ तो बात होगी। ये सीधा गए एक हिंदू पंडित के पास। कानपुर ऐसा शहर है जहाँ वो पंडितों का शहर है, गंगा वहीं से बहती हुई जाती है। कहा भाई वो किताब कौन सी थी, नाम सुन ले, मनुस्मृति। भाई मनुस्मृति में ऐसा कोई वाक़या है? अरे कोई ऐसा तो वाक़या ही नहीं। क्यों? हमारे मौलाना ने बयान किया। अबे बोले वो छोड़ो, उससे पहले मेरा मनाजरा करवाओ। इतना बड़ा झूठ कर दिया उसने। अब ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन, इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब बाद में इसको बहुत तकाजे हुए, बाद में सुनने में ये भी आया कानपुर के कुछ लोगों से फ़ोन के ज़रिए मुझे कि साहब सऊदिया के किसी ने इसको फ़ोन किया कि फ़ोन तो उठाओ यार, बात करो, क्या हो गया, वो क्या मामला चल रहा है तुम्हारा यूपी में। फ़ोन उठाया इसने तो बोलता है कि वो क्लिप मेरी नहीं है,
ये इसी तकरीर का हिस्सा, ये पूरी तकरीर की डीवीडी है मेरे पास, रसीद के साथ, कहाँ से ख़रीदा, किस स्टॉल से लिया, लेबल है कहाँ, इससे तकरीर से पहले इसका एक अलाउंसर है जिसने इसकी तारीफ में अलाउंसिंग किया, पूरा मौजूद है। और आजकल डिपार्टमेंट भी आपको पता है, वो डिपार्टमेंट में अपन सीडी दे के पता भी लगा सकते हैं डुप्लीकेट है क्या है, सब है। फ्रिक्वेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, एनालाइसिस वगैरह करते हैं, जो बहरहाल आप समझ गए, वो सब हो सकता है। तो ये कहता है ये मेरी डीवीडी नहीं है। मैंने फ़ोन पे कहा कि उससे कहो ये पहला तो मेरा दावा ये था कि ये किताब में कहाँ ये दिखा, वो दावे को अब मैं हटा रहा हूँ। अब मेरा दावा है कि मनाजरा सिर्फ इस पर कर कि ये डीवीडी तेरी है या नहीं है, सिर्फ इस पे कर। मैं साबित करूँगा ये तेरी डीवीडी है, तेरी तकरीर है, और तू साबित करना ये मेरी नहीं है, और ये वेबसाइट पर भी है, नेट पर भी डली हुई है, तुम्हारी वेबसाइटों पर भी है। मैंने कहा अजीब बात है यार, एक तरह तुम बरेलवियों को जाहिल भी बोल रहे हो और हमारी तरक्की देखो, हमने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारे डुप्लीकेट भी बनाए, तुम्हारी डुप्लीकेट आवाज़ में डबिंग की, पूरा फिर कैरेक्टर रोल हुआ, तुम्हारी तकरीर रिकॉर्ड हुई, तुम्हारी ही वेबसाइट पे हमने लोड भी कर दिया, तुमको पता भी नहीं चला। कितने तरक्की कर ली हम लोगों ने। तो ये झूठ बोलना बंद करो। अब मैं ये काम सौंप रहा हूँ, मैं क्लिप दिखाऊंगा, इस पर मैं कुछ बातें करूंगा। कुछ महीने बाद या कुछ अरसे बाद एक पोस्टर शायद दिखाया भी गया था, आ रहे हैं जनाब आप ही के इसी एरिया में। आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी से उलझन पैदा नहीं करना है। आप अपना अकीदा अपनी जगह मजबूत कीजिए, ये मेरी नसीहत है। क्योंकि ये बदनाम करते हैं कि बरेलवी लोग झगड़े की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप में से भी कुछ लोग बोल जाते हैं अरे यार मुल्ला लोग लड़ाने का काम करते हैं। मैं कहा आप बेवकूफ़ हैं, जब आपको समझ में आ गया मुल्ला लड़ाने का काम करता, आप लड़ क्यों रहे हैं? जो मौलवी लड़ाने की बात कर रहा है उस मौलवी को उससे लड़वा जो लड़ रहा है। तो अब मैं आपसे गोया अगर लड़ाने की बात कर रहा हूं और जर्जी साहब के भी लड़ाने की बात करेंगे तो आप मत इन्वॉल्व होइए। जर्जी सर मुझे बिठा दीजिए, हम आपस में लड़ लेंगे। आप क्यों लड़ते हो भाई? आपको कौन कह रहा है लड़ने का? हम लड़ लेंगे। तो अब आपके मैं जिम्मेदारी ये काम सौंप रहा हूं कि बहुत ही इत्मीनान के साथ नर्म मिजाजी से, सुन्नियों में ये थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा इसको भी कम कीजिए आप, और इल्म की तरफ भी जाइए। इल्म सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर से काम नहीं चलने वाला। इल्म हथियार है, समझ रहे? हथियार इल्म है आज के ज़माने में, चाहे दुनिया की बात हो चाहे दीन की बात हो। जहालत से बदतर कोई बुराई नहीं और इल्म से बेहतर कोई अच्छाई नहीं। तो ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर, गौस का दामन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये छोड़िए। अब इल्म भी हासिल कीजिए। जिस गौस का दामन नहीं छोड़े बोल रहे हैं उस गौस ने लिखा क्या है वो भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद बोलते हैं आप, तो जानने की भी कोशिश कीजिए कि आला हजरत ने मसलक दिया क्या है और वो मसलक उनकी किताबों में। तो खुदा के वास्ते पढ़िए, नरमी लाइए, इल्म की बात इल्म से कीजिए। मारूंगा ठोकूंगा मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसको पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बड़े फख्र से बोलते हैं अरे आए मेरे पास 2 वाबी दिया दन करके। मैं कहता हूं आप अपनी सुन्नियत को कमजोर कर रहे हैं। क्यों? वो जो आता है आपके पास खबीस, उसके दिल में वैसी पहले खबासत आ गई, और जब आप मारते तो आप समझते मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। नहीं, तीर नहीं मारा, उसकी बदअकीदगी को आपने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ती है उसकी बदअकीदगी बताऊं? वो ये सोच के जाता है हाँ रसूलुल्लाह को भी ऐसे ही सताया जाता था, रसूलुल्लाह को भी ऐसी ही तकलीफ दी जाती थी, जबकि वो ना हक पर होता है। मगर आपका ये फेल उसकी बदअकीदगी पे मजबूत कर देता है। समझाइए, नहीं समझता उसको साफ बोल लीजिए भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे साथ, मेरा दीन, मैं तेरी मस्जिद नहीं आता तू मेरी मस्जिद मत आ, मैं तेरे मामलात में नहीं आता दीन के, तू हमारे मामलात में मत इन्वॉल्व हो। अपनी जगह जा, अपने इब्ने कय्याम, इब्ने जौजी और वो क्या कहते हैं साहब इब्ने तैमिया, उसमें खुश रहे। हमको आला हज़रत और गौसे आजम के इश्क में खुश रहने दे। मारिए मत, लड़िए मत, झगड़िए मत, पुलिस तक मैटर मत ले जाइए, क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं। ख्वाजा के जब मानने वाले तो ख्वाजा का दूसरा नाम ही अमन है। इस्लाम के मानने वाले इस्लाम का मायने नहीं होते सलामती। और जब हम सुन्नी हैं तो सुनाते हैं और सुनते हैं, मारते नहीं हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्लिप में दिखा रहा हूं, इसको देख लें, मेरा तबसरा याद रखें। जब मौलवी जर्जी साहब इनके आए तो आप जाएं और जाके बोलें कि सिर्फ इतना सा मुतालबा है, बाकी कुछ नहीं।
सिर्फ इतना सा मुतालबा, ये जो आपने अपनी तकरीर में कहा, ये मनुस्मृति का हवाला दिया, मनुस्मृति में ये किस्सा दिखा दीजिए, और अगर नहीं दिखा सकते आप तो इकरार करो कि मैंने झूठ बोला है और मैं झूठा हूं। अब आइए जरा वो क्या इन्होंने सुनाया मनुस्मृति के हवाले से जरा सुन ले। ये जो सिलसिला चला है जरा गौर करना, मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाकया कहां से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूं कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं, उनमें एक खुराफात ये भी भरी हुई है, जरा गौर कीजिए। लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफर कर रहे थे। जरा गौर करना है, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। जरा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफर कर रहे थे, एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था। अब ये मुसलमान का लफ्ज मनुस्मृति में मिसलेनेयो करके आया, मुसलेनेयो संस्कारा, मुसलमान भी था मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहां से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज आया है। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी, उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, ये लफ्ज मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। अस्मल्लाम अल्लाह से बना है, आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है, मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने कहा, अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी। अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी। पता नहीं मनुस्मृति की इबारत ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन उस जमाने में इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश का लफ्ज आया कहां से, ये जवाब भी पंडित देंगे। ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ मेरे रब मुझे बचा ले। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया। अब रह गया हिंदू। कल मैंने बताया था हिंदू का माना क्या है, वो कैसेट मंगवा लीजिएगा। अब वो कहने लगा, हाय ब्रह्मा मुझे बचा ले। कश्ती और नीचे जाने लगी, फौरन बदल गया, कहता है विष्णु मुझे बचा ले, और नीचे जा रहा है, कहता है शंकर मुझे बचा ले, और नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले, और नीचे जाने लगा, और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो, और सीता कहते कहते वो मर गया। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहां मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है, समंदर के अंदर उसकी सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, हटो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था, जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सो कर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और
विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिया तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया। राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया और सीता सीधा कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती। सीता जी बोली हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती, मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया तो मैं क्या करूं। तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के न उधर के। ये हाल आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। जब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, पूरी क्लिप सुने आपने इत्मीनान से? कौन सी किताब का वाला है? मनुस्मृति। अच्छा, अब ये बताइए कौन से अध्याय में है ये वाकया? जर्जी साहब के कहने के मुताबिक 18वें अध्याय। अब जरा सुनिए, जर्जी साहब गैर मुकल्लिदीन के वो मौलाना है जिन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया है। क्या किया है? एमए किया संस्कृत से। अब अगर ये कोई दूसरा मौलाना बोलता तो हम नज़रअंदाज करते कि संस्कृत वगैरह आती नहीं होंगी बेचारों को, तो जाने दो यार, बोल गया कहीं सुन सुना के। इन्होंने संस्कृत से एमए किया, बड़े कॉन्फिडेंस से, सऊदी अरबिया से बयान कर रहे हैं, ये दुबई में बयान किया इन्होंने, ये वहाँ की कैसेट वगैरह बनी है, नेट पे डाली गई है। सबसे पहली बात ये आप सुन ले, मनुस्मृति जो किताब है हिंदुओं की, ये पहला ग्रंथ है, बेसिक ग्रंथ है, जिसके लिखने वाला या जिसके लिखने वाले मनु ऋषि है। हिंदू मान्यता के एतबार से, अकॉर्डिंग टू हिंदू, मनु जो है ये ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा से फिर चंद ऋषि जन्म हुए, जन्म लिए, उत्पन्न हुए, उससे पूरा संसार फैला। ये हिंदुओं की मान्यता है। ऋषि मनु ने लोगों की ज़िंदगी के कानून, लोगों के रहने के कानून मुरत्तब किए, बनाए। जो कानून बनाया, जो लॉ बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका उन्होंने नाम रखा मनुस्मृति। ये लॉ की किताब है, ना कि किस्से की किताब है, वाक़यात की किताब नहीं है। पूरी किताब मनुस्मृति उठा के जाइए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है मनुस्मृति, ये मेरे पास मौजूद है, क्योंकि बीए मैंने एंशियंट हिस्ट्री से किया है। एंशियंट हिस्ट्री में मुझे मनुस्मृति भी पढ़नी पड़ती थी, महाभारत, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, ये सब किताबी कोर्स में थी। मनुस्मृति जब ये मैं इसकी तकरीर सुना तो मैं चौंक के रह गया, या अल्लाह यार, ये संस्कृत से एमए किया है और कितना बड़ा खुला झूठ बोल रहा है ये, इसको शर्म नहीं आ रही। मनुस्मृति को आप पूरा ढूंढ जाइए, इसमें ये किस्सा, ये वाकया मौजूद ही नहीं है, ये वाकया ही नहीं है। दूसरी चीज इसके अंदर जो खास बात है कि ये जैसा कि कहा कि कानून की किताब है, ना कि किस्सों की। और मनु चूंकि ब्रह्मा का पहला पुत्र है, राम और सीता, राम अवतार है विष्णु का इनके एतबार से हिंदुओं के, और सीता लक्ष्मी का अवतार है। ये दुनिया का पहला इंसान, उस वक्त राम के अवतार का जन्म भी नहीं हुआ था, सीता का जन्म भी नहीं हुआ था, अवतार ही नहीं लिया था सीता ने, इनके अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ये मैं बताना चाह रहा हूं। और सबसे मजेदार बात यह, इसने कौन से अध्याय का हवाला दिया है?
मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है, 18वें अध्याय ही नहीं है। टोटल 12 अध्याय है इसमें। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि भाई वो हिंदुओं की किताबों की क्या मान्यता है, क्या उसका बेस है, हमें उससे कोई बहस नहीं। जो मज़हब के मानने वाले जो उनको मानते हैं वो इस किताब की ताज़ीम करें, उनके मज़हब की किताब है। हमें किसी के मज़हब को ना बुरा बोलने का हुक्म है, ना हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती है, हमें उससे बहस नहीं। अगर ये क्लिप हिंदू पंडितों के पास जाए, उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इसका जवाब दे। मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे हिंदुओं का दिफा करना मकसूद नहीं है। भाई मेरा मकसद ये नहीं कि मैं हिंदुओं का दिफा कर रहा हूँ, उनसे कुछ पैसे आ गए, वो नहीं है। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि बताना कि रुए ज़मीन के सबसे बड़े झूठे कौन है? गैर मुकल्लिद। ये सबके नाम से झूठ गढ़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते झूठ बोलने में। इसके लिए तो एक पूरा प्रोग्राम की जरूरत है भाई। आप ताज्जुब करोगे, जर्जिस इंशाल्लाह इसने जब भी बोला है ना, ये मेरी क्लिप नहीं है, मैं इतनी क्लिपें बताने वाला हूं आने वाले दिनों में कि ये बोलेगा ये भी मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं। एक दिन बोलेगा मैं मुकर्रिर ही नहीं हूं, मैंने कोई तकरीर ही नहीं की जिंदगी में, मैं ओरिएटर ही नहीं हूं, बोलेगा। इनकार ही कर देगा, देखना इंशाल्लाह। इतनी इसको दिखाने वाला हूं मैं, देखता हूं कितना तू इनकार करता है। आ प्यारे हुदर आजमा है, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा है। देखे भाई 18वें अध्याय में है, 12 अध्याय, 18वां अध्याय ही नहीं है। अब मैं जर्जी साहब से कह रहा हूं, मनुस्मृति आसमान में गायब नहीं हो गई, आज भी छपती है, मौजूद है, मार्केट में मिलती है। दुनिया की किसी भी मनुस्मृति में मुझे 18वां अध्याय दिखाओ, 18वें अध्याय में किस्सा दिखाओ। अब आपको काम ये सौंप रहा हूं कि उस दिन आएंगे तो आप में से कुछ लोग जाएं, पूरा मजमा ना जाना, नहीं तो घबरा जाएंगे, ये पैजामे पेशाब कर देगा नहीं तो। कुछ लोग समझदार जाएं और बड़े एहतराम, मतलब सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जर्जिस से कहें, जर्जिस साहब मनुस्मृति दिखाइए और सीरत गौसे पाक दिखाइए, और ना दिखाए तो कहना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये पढ़कर लाहौल पढ़कर आ जाना, आप ज्यादा कुछ मत कर।